दोस्तों कुछ लोगों का इस साल उम्रे का प्लान नहीं हो सका और उनका नए सीज़न में मतलब कि हज के बाद उम्रा करने का इरादा है। उन्होंने पूछा साकिब भाई नए सीज़न में उम्रा वीज़ा कब ओपन होगा। तो आज की ये सबसे पहली वीडियो मेरी आपकी खिदमत में आई है। बिल्कुल अथेंटिक आपको बताऊंगा कि नया सीज़न 2026-27 का उम्रा सीज़न कब शुरू होगा। और आपको मैं नए उम्रा सीज़न 2026-27 की अभी तक पॉलिसी नहीं आई, उसके बावजूद आपको ये भी बताऊंगा कि वीज़े कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कब लास्ट एंट्री और कब लास्ट एग्जिट होगा। सबसे पहली वीडियो आपको इसी चैनल से इसी मालूमात की मिलेगी और कहीं से ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। दोस्तों इस साल 2026 में जैसे ही हज का इख्तिताम होगा 14 जिलहज के फौरी बाद वीज़ा पॉलिसी आ जाएगी और वीज़े अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। 15 जिलहज तक आपके वीज़े लगना भी शुरू हो जाएंगे और एक दो दिन के अंदर अंदर आपकी फ़्लाइटें भी जाना शुरू हो जाएंगी। जितना आप स्टार्टिंग पे जाएंगे उधर से हुज्जाज कराम अभी आ रहे होंगे, आप जा रहे होंगे तो वहाँ पे आपको रश दरमियाना सा मिलेगा। मतलब कि एक दिन रश काफ़ी ज़्यादा, दूसरे दिन रश काफ़ी कम, क्योंकि एक एक दिन में काफ़ी फ़्लाइटें हुज्जाज कराम को लेकर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में आती जाती हैं। तकरीबन एक आइडिया लगा लें कि प्रॉपर तौर पर 20 जिलहज से आप उम्रा के लिए फ़्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक आपने गलती नहीं करनी। कुछ लोगों ने पिछले साल क्या किया था कि पहले से ही टिकट्स करवा के रख ली थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके की टिकट करवाई थी उम्रे वीज़े उससे कोई 2 दिन बाद जारी हुए तो उनकी टिकट वो ज़ाया हुई थी। आपने ये रिस्क नहीं लेना, पहले वीज़े खुल लेने दें उसके बाद आपने टिकट करवानी है, क्योंकि ये भी हो सकता है आपको पता नए सीज़न में नई पॉलिसी, नया सिस्टम, नए रेट्स आते हैं। तो सारा कुछ ये पॉलिसी वगैरह आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, उसके बाद आप 10 दिन लेट चले जाएं, कोई मसला नहीं है। जल्दबाजी आपको करने की ज़रूरत नहीं, वरना आपका नुकसान होगा। दोस्तों पहले तो मुहर्रमुल हराम में जाके वीज़े ओपन होते थे, अब जैसे ही हज अभी ख़त्म हो रहा होता है हज के तीसरे दिन से ही वीज़े शुरू हो जाते हैं और इसके चंद दिन बाद फ़्लाइटें आना जाना, वीज़े लगना शुरू हो जाते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप जो पॉलिसीज आती हैं, बांग्लादेश की आई, फिर तुर्की की आई, इजिप्ट, फिर पाकिस्तान की आई, इस तरीके से होता है। चंद दिन इसमें आगे पीछे हो सकते हैं। इसमें आपको बताता चलूँ कि जो रश होगा वो बिल्कुल उम्रा के स्टार्ट पे काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि 1.5-2 माह लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। हज की वजह से पूरा फोकस हज पे करने की वजह से वीज़े बंद होते हैं। जैसे ही वीज़े ओपन होते हैं ऑलरेडी हर टूर ऑपरेटर के पास 50, छोटे टूर ऑपरेटर के पास 50-50, 100 बंदों के पासपोर्ट जमा हुए होते हैं। तो फौरी तौर पर उनकी कोशिश होती है कि वीज़े लगवा के हम शुरू में फ़्लाई कर लें। लेकिन आप देखेंगे कि मुहर्रम के इख्तिताम पे आपको रश कम होता हुआ नजर आएगा और उम्रा वीज़ा का रेट, एयरलाइन में टिकटें वगैरह आपको थोड़ी सी नॉर्मल रेट में आती नजर आएंगी। इसके बाद रबीउल अव्वल में रश बढ़ जाता है और रबीउल अव्वल के आखिर में फिर रश कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक सिलसिला बिल्कुल नॉर्मल रश का और नॉर्मल रेट का रहता है। वो हर साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के पहले 10 दिन तक का होता है। ये जो मैंने आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के पहले 10 दिन, ये 3 माह और 10 दिन बताए हैं। हर साल इसमें सस्ता तरीन उम्रा होता है। डिफरेंट एयरलाइन की सस्ती टिकटें मिलती हैं, प्रमोशंस टिकटें उठाई जाती हैं, पैकेज काफ़ी ज़्यादा मुनासिब होते हैं और एयरलाइन टिकट, होटल और ट्रांसपोर्ट वगैरह किराए सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, जो कि बेस्ट डेज होते हैं उम्रा की अदायगी के लिए। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जनवरी से लेकर फिर आगे रजब, शबान और रमज़ान में फिर रश बढ़ जाता है और इस तरह ये एक सिलसिला हर साल जारी रहता है। दोस्तों अब मैं आपको अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ जो कि बिल्कुल अथेंटिक है कि 2026-27 के नए उम्रा सीज़न में आखिरी तारीख है, डेडलाइन कौन सी सऊदी अरबिया देगा, जो कि मैं आपको 3-4 माह पहले एडवांस बताने लगा हूँ। नए सीज़न में उम्रा वीज़ा अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी 8 मार्च 2027। 8 मार्च 2027 के बाद आप उम्रा वीज़ा नए सीज़न का अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट एंट्री डेट होगी 23 मार्च 2027। 23 मार्च 2027 के बाद आप सऊदीया में उम्रा वीज़ा पे एंट्री नहीं कर सकते और एग्जिट डेट होगी 10 अप्रैल 2027। 10 अप्रैल तक हर सूरत में उम्रा वीज़ा वालों को अगले नए उम्रा सीज़न में हर सूरत में सऊदी अरबिया से एग्जिट करना पड़ेगा। इसके बाद कोई भी उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरबिया में क़याम नहीं कर सकता, वरना सज़ा और जुर्माने होंगे। इस हवाले से आपको मज़ीद भी मैं आगाही देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।